बच्चों, आज 10वीं कक्षा में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है, आज हम उसकी सह प्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। राजा जनक के दरबार में सारे राजा लोग इकट्ठे हो गए हैं। सीता स्वयंवर हो चुका है। श्री राम ने शिव धनुष तोड़ दिया है और परशुराम जो है अपने गुरु शिव के धनुष तोड़ने पर बड़े गुस्से में हैं और वे गुस्से में होकर के बोलते हैं तो रामचंद्र जी उनको शांत करने का प्रयास करते हैं। उसी चीज़ का वर्णन करते हुए प्रथम पद्यांश में रामचंद्र जी परशुराम को कह रहे हैं, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। रामचंद्र जी परशुराम को शांत करते हुए कह रहे हैं, नाथ, नाथ मैंने स्वामी, शंभुधन शिव का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, होई मैंने होगा, केऊ मैंने कोई, एक मैंने एक, दास मैंने सेवक तुम्हारा, मैंने तुम्हारा। रामचंद्र जी कह रहे हैं परशुराम जी को कि हे स्वामी, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई तुम्हारा ही एक सेवक होगा। आयसु मैंने आज्ञा, कहा मैंने क्या है, कहिए मैंने कहो, किन मैंने क्यों नहीं, मोही मैंने मुझे। कहता है उस दास के लिए क्या आज्ञा है, कहिए किन मोही, तुम मुझे क्यों नहीं कहते। सुनी मैंने सुनकर के, यानी कि रामचंद्र जी की बात सुनकर के रिसाई मैंने गुस्से में, बोले मैंने बोलने लगे, मुनि मैंने परशुराम को ही मैंने क्रोधी। श्री रामचंद्र की बात सुनकर के मुनि क्रोधी मुनि परशुराम इस प्रकार बोलने लगे। ये शब्दार्थ मैंने इसमें दिए हुए हैं, प्रसंग देखिएगा। यह काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसके कवि तुलसीदास जी है। राम ने सीता स्वयंवर के समय शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था। परशुराम ने गुस्से में आकर इसका विरोध किया, तब राम ने उन्हें शांत करने का प्रयत्न किया। यहाँ श्री राम जी मुनि परशुराम को कह रहे हैं। इसका सरलार्थ मैंने आपको करवा दिया है, बहुत ही अच्छी तरह से इसके अंदर आप पढ़ेंगे। मैं सब परीक्षा उपयोगी ही पद्यांशों की सह प्रसंग व्याख्या और उनके ऊपर आधारित प्रश्न ही आपको करवा रहा हूँ। अब हम जो है दो जो पद्यांश है उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई, सुनु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोर कुमेरा। रामचंद्र जी की बातें सुनकर के जब रामचंद्र जी ने कहा कि आपका ही कोई सेवक होगा, तो परशुराम जी कह रहे हैं कि हे रामचंद्र, सेवकू मैंने सेवक, सो मैंने वो होता है जो करे जो करता है, सेवकाई मैंने सेवा का काम। हे रामचंद्र, सेवक वो होता है जो सेवा का काम करता है। अरि करनी, जो शत्रु का काम करी मैंने करता है, करिए लड़ाई, उसके साथ तो लड़ाई करनी पड़ती है। कहता है सेवक वो होता है जो सेवा का काम करता है, शत्रु के काम करने वाले के साथ तो लड़ाई ही होती है। सुनो राम, हे राम सुनो, जे ही मैंने जिसने भी शिव धनु तोड़ा, शिव जी का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु राजा के समान, सम मैंने समान, सो मैंने वह, रिपु मैंने शत्रु, मोरा मैंने मेरा। कहता है हे राम सुनो, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। इसमें हमने
सरलार्थ आपका दे दिया है, इसके अंदर शब्दार्थ हमने दे दिया है। अब हम तीसरा जो है करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जेही सब राजा, सुनी वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरी अवमाने। कहता है परशुराम रामचंद्र जी को कह रहे हैं कि हे रामचंद्र, जो मैंने वो व्यक्ति बिलगाऊ मैंने अलग हो जाए, बिहाई मैंने छोड़ करके समाज मैंने राजा की सभा को। कहता है हे रामचंद्र, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वह इस राजसभा को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो मारे जेही मारे जाएंगे सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी वचन, सुनी मैंने सुन करके, वचन मैंने वचन यानी कि परशुराम के वचन को सुन करके, लखन मैंने लक्ष्मण जी, मुस्काने मैंने मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी परशुराम के वचनों को सुन करके मुस्कुराने लगे और बोलने लगे। लक्ष्मण जी बोलने लगे, परशुधरी मैंने परशुराम का अवमाने का मतलब अपमानित करके। कहता है लक्ष्मण जी अपमानित करके परशुराम को इस प्रकार बोलने लगे। इसी तरह हमने शब्दार्थ इसमें दिया है और प्रसंग हमने दिया है। और आगे हम जो देखते हैं, सरलार्थ मैंने इसका करवा दिया है। तो इसके अंदर जो है हम प्रश्न उत्तर आए हुए हैं। उपयुक्त काव्यांश के कवि व कविता का नाम लिखिए। देखिए ये सारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर हैं। इसमें पूछा है कि उपयुक्त काव्यांश के कवि व कविता का नाम लिखिए। तो कवि श्री तुलसीदास और कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। प्रश्न है इसमें सेवक की क्या भूमिका होनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा था कि जो सेवा का काम करे वो सेवक होता है। धनुष तोड़ने वाले से परशुराम ने क्या करने को कहा। उसने क्या कहा था कि राजसभा को छोड़ करके अलग होने को कहा। परशुराम की बात सुन करके लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया हुई। परशुराम की बात सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। आगे हम प्रश्न नंबर 5, इसमें पूछा है कि इस काव्यांश का भाव बताइए। भाव का पता है कि इसमें रामचंद्र के शांत स्वभाव का और परशुराम के क्रोधी स्वभाव के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत काव्यांश की भाषागत विशेषता क्या है। अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और भाषा सीधी न होकर के व्यंग्यात्मक है। प्रश्न नंबर 7 जो है, प्रस्तुत काव्यांश का काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य लिखिए। इस काव्यांश में रामचंद्र के शांत स्वभाव व परशुराम के क्रोधी स्वभाव को दिखाया गया है। दूसरा है अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा चौपाई छंद है। प्रसाद व ओज गुण है। वीर रस का प्रयोग हुआ है। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग है। व्यंजना शब्द शक्ति है। अनुप्रास रूपक व उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। लास्ट इसके अंदर जो प्रश्न बनता है, रिपु का क्या अर्थ है। रिपु का अर्थ शत्रु है।